हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है साउंड ऑफ मैजिक। ये ड्रामा बहुत ही अच्छा है और इस ड्रामा में सिर्फ 6 एपिसोड होने वाले हैं और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे एक हाई स्कूल के अंदर दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे एक लड़की भागते हुए आती है और इसका नाम यून है। ये भागते हुए क्लास में जा रही थी क्योंकि ये आज बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी थी। बट यहाँ पे वो सीढ़ी पे चढ़ते हुए वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट भी लग जाती है। यहाँ पे एक लड़का भी था जिसका नाम नाहे है, वो उसकी हेल्प करता है। इसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं और जब यहाँ पे वो दोनों क्लास में पहुंचते हैं तो यहाँ पे उनके टीचर उन्हें खड़ा करके वहाँ पे पनिशमेंट देते हैं लेट आने के लिए। बट यहाँ पे वो जो लड़का था ना, वो उस लड़के को बिल्कुल भी पनिश नहीं करते और उसे कहते हैं कि तुम जाओ अपनी सीट पे बैठ जाओ। और यहाँ पे इतनी नाइंसाफी क्यों? यहाँ यून का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का दिखाया जाता है। जब हमें यहाँ पे लंच ब्रेक में दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे खाना चोरी कर रही थी, तभी यहाँ पे अचानक से 2 लड़के आ जाते हैं और उसका खाना गिर जाता है क्योंकि ये एक ना कोरियन स्कूल है और जैसे कि हमें पता है कि कोरियन स्कूल में क्या होता है, इसमें बुलिस तो होते ही है। जब यहाँ पे वो दोनों लड़कियां वहां से चली जाती है तो यहाँ पे यून फिर भी वो खाना उठा लेती है। जब वो यहाँ पे घर जा रही थी तो उसे एक दुकान के बाहर एक पोस्टर दिखाई देता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि उन्हें काम करने वाले की जरूरत है। जब यहाँ पे काम खत्म होने के बाद यहाँ का ओनर उससे कहता है कि क्या तुम मेरे दुकान पे रोज काम करने के लिए आ सकती हो। यहाँ पे पैसे लेने के बाद यून काफी खुश हो जाती है। जब यहाँ पे हमें उसे रास्ते पे जाते हुए दिखाया जाता है तो यहाँ पे वो नोट निकाल के देख रही होती है। उससे हमें ये पता चलता है कि उसके लिए इस नोट की वैल्यू काफी ज्यादा है क्योंकि वो स्कूल के बाद काम करने जाया करती है और साथ ही में ये काफी गरीब भी है। यहाँ पे वो नोट को देख ही रही थी कि अचानक से हवा चलने जाती है और वो नोट उसके हाथ से उड़ जाता है। नोट का पीछा करते करते वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है। तभी यहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर से एक इंसान बाहर आता है। यहाँ पे वो उस नोट को उठा लेता है। जब यहाँ पे वो लड़की उसे वो नोट वापस मांग रही थी तो वो उससे कहता है कि क्या तुम जादू में विश्वास करती हो। फिर इस बात पे वो काफी डर जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो असल में घर आ चुकी थी और यहाँ पे उसकी छोटी बहन भी उसका काफी इंतजार कर रही थी घर पे क्योंकि वो काफी लेट हो चुकी थी। और यहाँ पे साथ ही में वो उसके चोट को भी देखती है तो उससे पूछती है कि क्या हुआ। उसके बहन उससे कह रही थी कि अरे ये कुछ भी नहीं है। और साथ ही में इन दोनों को काफी भूख भी लगी थी। वो जब किचन में जाती है खाना बनाने के लिए तो वो देखती है कि असल में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। इसकी छोटी बहन जब यहाँ पे आती है तो वो समझ जाती है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो उससे कह रही थी कि मैंने खाना खा लिया है, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वो दोनों फिर सोने चले जाते हैं। तभी यहाँ पे अचानक से उसके लैंडलॉर्ड आ जाते हैं और उससे कह रहे थे कि रेंट दो और उससे धमकी भी दे रहे थे साथ में, अगर इस मंथ का रेंट तुमने नहीं दिया तुम लोगों ने तो तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि उसके पास जरा भी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि उसे रेंट देने के लिए भी। वो अपने बहन के साथ अकेले रह रही थी और काफी गरीब भी है। जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे स्कूल में दिखाया जाता है तो असल में उसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे क्योंकि वो गिर गई थी पिछली बार। यहाँ पे ये जो दोनों बुली लड़कियां थी उसके देख के काफी कमेंट कर रही थी, ये ऐसे फटे हुए कपड़े पहन के आई है, ऐसा वैसा। जब यहाँ पे लंच ब्रेक के दौरान एक बुली आके उसके डेस्क के नीचे एक नोट रख जाती है और यहाँ पे जब यून वहाँ पे आती है तो वो नोट को देख लेती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है और अपनी जेब में रख लेती है। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि उसे वो नोट उठाते हुए देख लेता है। जब यहाँ पे लंच ब्रेक खत्म होने के बाद वो दोनों लड़कियां यहाँ पे आती है और वो उससे कहती है कि किसी ने मेरा नोट देखा है, पता नहीं कहाँ गुम गया। यहाँ पे एक लड़का कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं देखा। यहाँ नए को पता है कि वो यून के पास है बट यहाँ पे यून कह रही थी कि उसे नहीं पता। यहाँ पे ये जो बुली थी ना वो काफी हंस रही थी मन में क्योंकि उसे पता है कि वो नोट कहाँ पे था। वो उसके फ्रेंड के पास जाती है, उसे बता रही थी कि मैंने उसका नोट उठाते हुए वीडियो बनाया है और उसका काफी मजाक भी बना रही थी ये दोनों। घर आने के बाद यहाँ पे यून जब अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे जब उसकी फैमिली हुआ करती थी और वो अपनी फैमिली के साथ काफी मस्ती भी किया करती थी और वो यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होने के लिए घर से बाहर चली जाती है और वो घूमते घूमते एक बिल्डिंग के पास आती है, वहीं पे जहाँ से वो पिछली बार भाग गई थी। असल में ना ये एक अम्यूजमेंट पार्क है और यहाँ पे उसे वही कल वाला लड़का मिलता है जिसने कि उसका नोट उठाया था। असल में ये एक जादूगर है। वो उससे कह रहा था कि क्या तुम आ गई। वो उससे कह रही थी कि क्या तुम मेरा नोट मुझे वापस दोगे। वो उसे नोट तो दे रहा था लेकिन उससे पहले वो जादू करके उस नोट को पेपर में बदल देता है। वो उससे कह रही थी कि ऐसा मत करो और गुस्सा भी हो रही थी। फिर वो यहाँ पे वो जादूगर उस नोट को ना डबल करके उसे दे देता है बट यून उससे कह रही थी कि मुझे बस एक ही चाहिए, मैं दूसरों का पैसा नहीं लेती। और फिर वो एक नोट लेके वहां से चली जाती है। जब यहाँ पे अगले दिन स्कूल में यून काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसे पता है कि उसके पास पैसे नहीं
है और साथ ही में उसे अपने लैंडलॉर्ड को रेंट भी देना है। यहाँ पे नया उसके पास उसे परेशान देख के और उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। जब शाम को हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यून फिर से उसी शॉप पे काम करने के लिए गई थी, तो यहाँ पे शॉप वाला उसकी हेल्प करता है, उसे खाना देता है। तो यहाँ पे वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसे बता रही थी कि उसके डैड एक कंपनी में काम किया करते थे, बाद में वो कंपनी बैंक करप्ट हो गई और इस वजह से लोन वाले और पुलिस वाले उसके फादर को काफी ढूंढ रहे थे और उस वजह से उनके फादर उन्हें छोड़ के चले गए थे। इसलिए हम दोनों बहनें यहाँ पे अकेली रहती है। यहाँ यून उस शॉप ओनर से ये भी कह रही थी कि क्या आप मुझे थोड़े से एडवांस में पैसे दे सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने घर का रेंट भी पे करना है। यहाँ पे वो ओनर पहले तो मना कर रहा था, बट फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकने लगती है, वो अपने जेब से पैसे निकाल के उसे देने लगता है और साथ ही में वो उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे यून चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे कह रही थी कि मुझे छोड़ो। यहाँ पे उसके चिल्लाने की वजह से वो शॉप ओनर उसे मारने लग जाता है। तभी यहाँ पे ना अचानक से वो यहाँ जादूगर आ जाता है। वो यहाँ पे यून को बचाता है और उस आदमी को यहाँ से गायब कर देता है और यहाँ पे यून ये देख के काफी शॉक हो गई थी कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यून उसी शॉप पे आई थी, तो यहाँ पे असल में वो ओनर था ही नहीं, मतलब कि वो सच में गायब हो चुका है और यही हमें उस जादूगर के बारे में पता चल रहा है। और यहाँ पे उस बारे में सब लोग स्कूल में भी जान रहे थे। एक पागल सा लड़का है जो कि जादू करता है और वो ना उस अम्यूजमेंट पार्क में रहता है, वही अम्यूजमेंट पार्क जो कि अबैंडन है। यून उसी शाम को उससे मिलने जाती है उसी पार्क में और उससे कहती है कि तुम जादू क्यों करते हो, तुम्हें तो जादू करना बंद कर देना चाहिए, कुछ अच्छा काम किया करो। यहाँ पे थोड़ी सी इन दोनों की बहस भी हो जाती है। वो यहाँ पे जादूगर कह रहा था कि तुम्हें क्या मैजिक पे यकीन है? यून उससे कह रही थी कि बिल्कुल भी नहीं। और तभी यहाँ पे ना वो पूरे अम्यूजमेंट पार्क को चालू कर देता है। यहाँ पे सभी तरफ लाइट चालू हो गई थी और सभी चीजें ऑटोमेटिक चल रही थी और यहाँ पे यून ये सारी चीजें देख के काफी ज्यादा खुश हो रही थी और यहाँ पे ये दोनों ही शायद काफी खुश लग रहे थे। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 की एंडिंग होती है।